4:6, नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर, ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु की आत्मा से होगा। राइट, आपको उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू पुट इट इन हिज हैंड्स ही विल टेक केयर ऑफ इट। राइट, अगर आप एक्सोडस निर्गमन 14:14 पढ़ोगे, ही सेज बी स्टिल एंड आई विल फाइट फॉर यू। राइट, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हमारे साथ हमारे लिए लड़ने वाला प्रभु है। आज हमने एक गाना गाया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग। राइट, जब सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, हमें किस बात का डर? अगर हमारे पीछे आर्मी खड़े हो जाए तो हम किसी से डरेंगे? अगर आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई लड़ाई हो जाती है, वो बोलते हैं रुक 1 मिनट में फोन लगाता हूँ। यही रुकना, मैं फोन लगाता हूँ, मेरे लोग आएंगे। जब हमारे साथ लोगों को बनाने वाला, दुनिया को बनाने वाला सेनाओं का यहोवा है, हमें किस बात का डर होगा? एक वचन मैं पढ़ना मांग रहा हूँ। जब ये शेयर कर रहे थे तो मेरे मन में आया, वो है आइज़ाया 43, यशाया का 43 और उसका 16वें वचन से। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है जी, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। आमीन। वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। वह यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, क्योंकि आगे 19 वाक्य पढ़ लीजिए। एक नई बात करता हूँ, नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, वो प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, जंगल में मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। लालसिंह अंकल आपके लिए नदियां बहा रहे हैं, और हम लोगों के लिए जो उधर दूर थे, परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया ताकि हम यहाँ आ पाए। चाचा सडनली चले गए और उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी कहाँ अपने घर के सामने लॉक करके रख लूँ, आप इस्तेमाल कर लो। अब मेरी गाड़ी तो है, पर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है और वो लंबी डिस्टेंस नहीं आ पाएगी। मुझे भरोसा नहीं है कि मैं फैमिली को लेके आ जाऊँ, और रिपेयर कराने के लिए मुझे टाइम लगेगा। पिछले हफ्ते मैं बैंगलोर में था और बिशप टोनी भी वहाँ आए हुए थे, और उनके साथ जब हम गाड़ी पे, चर्च का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उनके साथ जा रहे थे, तो एक बात जो मेरे मन में आई और मैंने वहाँ गाड़ी में भी शेयर किया, वो ये था कि मेरा आज यहाँ होना, उस दिन उस गाड़ी में होना, ये परमेश्वर की योजना है। क्योंकि मैं अपने मेम साहब से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब उनके रिश्ता आया तो मैंने उनको नकार दिया, कहा कि मुझे इनसे शादी नहीं करनी। राइट, और लेकिन वो परमेश्वर की योजना थी और हमने शादी कर लिया। और उसके बाद मैंने ग्लोरी टू गॉड के गाने सुने और मैं फिर एबीसी चर्च से जुड़ा और आज आपके सामने खड़ा हूँ। हमारा परमेश्वर जंगल में से मार्गों को निकालने वाला परमेश्वर। हमें पता भी नहीं होता कि उनकी योजना क्या है, पर वो मार्ग निकाल के हमारे लिए एक रास्ता बना देता है। एक वचन जो मेरे मन में आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ, वो है डैनियल का 3 अध्याय, इसका 24वां वचन। उससे पहले मैं उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि 3 युवक हैं, शाद्रक, मेशक और अबेदनीगो, और उनसे ये कहा गया है कि आप जो राजा की मूरत है, जो राजा के सामने आप सजदा कीजिए, आप उसकी आराधना कीजिए। और वो कहते हैं कि है राजा, राजा गुस्से में होता है, बोलता है कि एक आखिरी मौका देते हैं आपको कि आप वो कर दीजिए, वरना आपको आग में, भट्टी में डाल देंगे। और भट्टी भी ऐसी वैसी भट्टी नहीं, 7 गुना ज्यादा। जी, तो उस समय होता यूं है कि फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, आपको आग में डालना है, डाल दीजिए, हम नहीं झुकने वाले। और पता है वो क्या होता है कि राजा निर्देश देता है, ऑर्डर देता है कि इनके हाथ पैर बांधो और इनको आग में डाल दो। और जब लोग उन्हें लेके आग में डाल रहे होते हैं, जो लोग उन्हें ले जाते हैं वो भी जल के मर जाते हैं। अब उसके बाद वाला ये वचन आता है, 24वां वचन। कोई पढ़ सकता है तो प्लीज पढ़िएगा। तब नबूकदनेस्सर राजा, जिस राजा ने उन्हें भट्टी में डाला है, वो ये कहता है,
हाँ, और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। घबरा कर उठ खड़ा हुआ, उसका घमंड चूर चूर हो गया, उसका गुस्सा चूर चूर हो गया, उसके अंदर एक घबराहट सी आ गई, घबराहट सी आ गई। और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, और पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं? एक मिनट, क्या हमने उस आग में 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डाले थे? उनको बंधन के साथ आग में डाला गया था। पता है, आग ने उनका बाल भी बांका नहीं किया, पर उनके बंधन जल गए। राइट? कई बार हम लोग आग से होके गुजरते हैं, हमें पता नहीं चलता कि परमेश्वर हम इस आग से क्यों गुजर रहे हैं। परमेश्वर आपके बंधनों को जलाना चाहता है। हालेलुया। एक बार पढ़ लीजिएगा वो। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, जी, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया। बस, हाँ, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। जी। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। जब हम आग से गुजरते हैं तो ईश्वर का पुत्र हमारे साथ होता है। हालेलुया। मैं आज आपको इसी वर्ड से एनकरेज करना मांगता हूं कि पता नहीं हम में से कौन है जो आग में से गुजर रहा है, हम में से कौन है जो परेशानियों से गुजर रहा है, लेकिन जब हम उस आग से गुजर रहे हैं, वो आग हमारे लिए नहीं, हमारे बंधनों के लिए है, हमारे परेशानियों के लिए है। और उस आग से जब हम बाहर निकलेंगे, हमारे साथ हमेशा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने कहा, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। May God bless you.